हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो चैनल के ऊपर जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। राजस्थान ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक आ जाते हैं उनको हम जो वो कवर करते हुए चल रहे हैं, जिसमें कि अभी जो है वो हमारे सेशन हो रहे हैं राजस्थान की जलवायु के ऊपर जो वो चल रहे हैं। उसी में जो है वो हम आगे चलते हुए आज हम जो है वो बात करने वाले हैं कि अरब सागरी मानसून और बंगाल की खाड़ी के मानसून और भारत में जो है वो कौन से मानसून जो है वो प्रवेश करता है, यानी कि कहाँ से जो है वो मानसून का प्रवेश होता है। उन सभी चीज़ों के बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं भारत का मैप। भारत का मैप ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बनाना आता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सा बना लेंगे। तो ये जो है वो हमारे भारत का मैप, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप सभी को पता है कि ये जो है वो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से जो है वो दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनें, दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनें इधर से चलती हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें, और ऊपर से आती हैं उत्तर पूर्व व्यापारी पवनें, उत्तर पूर्व व्यापारी पवनें, ठीक है। आप सभी को तो ये तो पता ही है कि इधर जो है वो हमारी बंगाल की खाड़ी आ जाती है और इस तरफ जो है वो हमारे अरब सागर की खाड़ी आ जाती है। खाड़ी के अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा जो है वो इधर आ जाती है और ये बंगाल की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये आपको पता है कि भारत में निम्न वायुदाब, भारत में निम्न वायुदाब कब बनता है? कर्क रेखा के ऊपर भारत में निम्न वायुदाब कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और भारत में निम्न वायुदाब बनता है। भारत में निम्न वायुदाब बनता है तो यह है दक्षिण पूर्व की पवनों को आकर्षित करता है। दक्षिण पूर्व की पवनों को आकर्षित करता है, भारत में निम्न वायुदाब बनता है। इधर उत्तर पूर्व की व्यापारी पवनें और दक्षिण पूर्व की व्यापारी पवनें जो है वो इधर आके मिलती हैं। तो आपने एक नियम के बारे में तो सुना ही होगा, फेरेल का नियम। फेरेल का नियम, और फेरेल का नियम क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें जो हैं, उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिने ओर मुड़ती है और दक्षिण गोलार्ध में पवनें अपने बाएं ओर मुड़ती हैं। यही एक कारण है कि दक्षिण पूर्व की जो व्यापारी पवनें आ जाती हैं उनको भारत में निम्न वायुदाब बनने के कारण वो इन दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनों को आकर्षित करते हैं। फिर उसके बाद में फेरेल के नियम के अनुसार जो है ये पवनें इधर जो है वो मुड़ जाती है, यानी कि इन पवनों की दिशा जो है वो इस तरफ हो जाती है।
ये जो दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनें आती हैं, इनकी दिशा जो है वो इस तरफ हो जाती है, इस तरफ, यानी कि इधर जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है कि ये जो है वो यहाँ पे ये आ जाता है पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट शाखा। उसके बाद में ये जो आती है वो सौराष्ट्र शाखा आती है, सौराष्ट्र शाखा। और सौराष्ट्र शाखा जो है वो राजस्थान में प्रवेश, सौराष्ट्र शाखा से राजस्थान में प्रवेश होता है। और एक और शाखा आ जाती है जिसका नाम आता है छोटा नागपुर शाखा, छोटा नागपुर शाखा। ये जो पश्चिमी घाट आ जाता है, यहाँ पे जो वो मालाबार का तट आता है, यहाँ पे मानसून सर्वप्रथम प्रवेश, मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है केरल में। कब करता है? तो 1 जून के पास, 1 जून के आसपास जो है वो प्रवेश करता है। और यहाँ पे जो है वो मालाबार तट में, मालाबार तट में सर्वाधिक, मालाबार तट में सर्वाधिक वर्षा जो है वो अरब सागर की शाखा के द्वारा करी जाती है। इसलिए इसको जो है वो मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी कि जो ये मालाबार तट जो आता है, इसको मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि अरब सागर की जो शाखा आती है वो सबसे पहले मालाबार तट के ऊपर जो है वो सर्वाधिक वर्षा करती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि फिर इसके बाद में जो वो हमारे राजस्थान से और या फिर इंडिया से जो है वो इधर ये अरावली पर्वतमाला गुजरती है, अरावली पर्वतमाला। तो हमारा जो अरब सागरीय मानसून जो आता है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाता है राजस्थान में बिना बारिश किए हुए। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का एक क्षेत्र आ जाता है माउंट आबू, वहाँ पे सर्वाधिक बारिश करता है। माउंट आबू राजस्थान में आता है, सिरोही जिले में आता है। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में आता है, वहां पर अरब सागर की जो शाखा आती है उससे सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर अगर हम बात करें तो इधर जो है वो यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं, और ये जो तमिलनाडु का जो कोरामंडल तट आता है वो इस मानसून की वर्षा से वंचित रह जाता है। क्यों रह जाता है? तो यहाँ पे जो है वो जैसे ये पहाड़ी है, तो इन पहाड़ियों के जो है वो समानांतर जो है वो हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो तापमान कम होता है। हवाएं जब ऊपर उठती है तो तापमान कम होता है, तापमान का ह्रास होता है, ताप ह्रास होता है। हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो तापमान कम होता है, ताप ह्रास होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो जाती है, यानी कि पवना भीमुख हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ये वर्षा करती है। लेकिन जब यहाँ से ये पवनें नीचे की ओर उतरती हैं तो वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब कि यहाँ पे जो है वो बारिश नहीं होती है, पवना भी विमुख हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये जो तमिलनाडु का जो कोरामंडल तट है ये बिना बारिश के रह जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो बारिश नहीं होती है। ये हमने जो है वो आपको अरब सागर की पूरी जो शाखा आ जाती है उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया है कि अरब सागर की जो शाखा आती है उसकी 3 जो है वो उपशाखाएं आ जाती हैं, और सर्वप्रथम प्रवेश जो है वो केरला से करती है। मालाबार तट को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत में अंत में जो लद्दाख में मानसून प्रवेश
कोरामंडल तट है ये बिना बारिश के रह जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो बारिश नहीं होती है। ये हमने जो है वो आपको अरब सागर की पूरी जो शाखा आ जाती है उसके बारे में अच्छे तरीके से बताया है कि अरब सागर की जो शाखा आती है उसकी 3 जो है वो उपशाखाएं आ जाती हैं। और सर्वप्रथम प्रवेश जो है वो केरला से करती है। मालाबार तट को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। भारत में अंत में जो लद्दाख में मानसून प्रवेश करता है। एक और लाइन लिख लेना कि भारत में अंत में मानसून लद्दाख में प्रवेश करता है। यानी कि भारत में अंत में मानसून जो वो लद्दाख में प्रवेश करता है और एक द्वीप आ जाता है, मैसिकेरियन द्वीप समूह है वहाँ, उसे जो वो भारतीय मानसून का घर कहा जाता है। एक लिख लेना, मैसिकेरियन द्वीप समूह है। मैसिकेरियन द्वीप समूह जो आता है वो भारतीय मानसून का घर कहलाता है। मैसिकेरियन द्वीप समूह जो वो भारतीय मानसून का घर कहलाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा जो है वो मानसून प्रवेश करता है। यानी कि राजस्थान में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम अरब सागर की मानसून की शाखा प्रवेश करती है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का प्रवेश, राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा का प्रवेश होता है। ये इस मानसून का जो वो प्रवेश होता है। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम बारिश वर्षा, या अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बारिश जो है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा का मानसून प्रवेश करता है, जो कि कब से कर जाता है तो मध्य जून में जो है वो ये प्रवेश कर जाता है। 15 जून के समथिंग जो है वो ये प्रवेश करता है। ठीक है। राजस्थान में लेकिन सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून राजस्थान के कौन से जिले से करता है तो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून जो है वो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। और फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक अरब सागर की शाखा जो वो प्रवेश करती है। यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम जो है वो राजस्थान में अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है। और इस अरब सागर की शाखा की जो दिशा जो है वो किस तरफ होती है, अगर हम बात करें तो पहले हम ये समझा देते हैं, फिर उसके बाद में इसको साफ करके जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे मानसून के बारे में। तो भारत में सर्वप्रथम जो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रवेश होता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रवेश भारत में क्यों होता है तो ये हमने भारत का मैप बनाया। इसमें हमने देखा कि इसके नीचे जो वो भूमध्य रेखा है, यहाँ से दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनें उठती हैं, ऊपर से उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनें उठती है। ये दोनों पवनें जो है वो भूमध्य रेखा पे आके मिलती हैं। फिर हमने बात करी थी कि भारत में जो वो निम्न वायुदाब बनता है जब 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें जो वो लंबवत होती हैं, तब भारत में निम्न वायुदाब बनता है। और इस निम्न वायुदाब की वजह से दक्षिण पूर्व की व्यापारी पवनों को भारत जो है वो आकर्षित करता है। और फिर हमने बात करी थी फेरल के नियम के अनुसार। फेरल का नियम ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें जो है वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें जो है वो अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। ठीक है। तो इधर जो है वो पवनें जो है वो मुड़ेंगी, तब इसका जो मानसून हो जाएगा वो दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा। यानी कि दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें जो है वो इधर से जाएंगी तो इनकी दिशा जो है यानी कि क्या हो जाएगी, दक्षिणी पूर्वी व्यापारी पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाती है। तो भारत में सर्वप्रथम जो है वो मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है उनकी 2 शाखाएं आ जाती हैं। एक तो अरब सागर की शाखा आती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है। अरब सागर की शाखा जो आती है इसकी 3
3 उप शाखाएं आ जाती हैं। 3 उप शाखाओं, वो सौराष्ट्र की शाखा आती है, सौराष्ट्र की शाखा से ही राजस्थान में प्रवेश होता है, यानी कि अरब सागर की शाखा जो है वो सौराष्ट्र की शाखा से ही राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जो अरब सागर जो है उसका मानसून जो है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर चला जाता है, जैसे कि मैंने ये चित्र बनाया है। इसके समानांतर जो अरब सागर का जो मानसून जो है वो आगे की तरफ चला जाता है बिना बारिश किए हुए। लेकिन अरब सागर का जो शाखा जो आती है वो हमारे राजस्थान के जो सिरोही जिले का जो माउंट आबू आता है वहाँ पे वर्षा करती है। क्यों करती है? तो मैंने आपको बताया है पहाड़ियों के बारे में। तो इस क्षेत्र में जो है वो पहाड़ियाँ बहुत अधिक आ जाती हैं और हमारे राजस्थान का जो माउंट आबू आता है वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी आ जाती है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की वजह से जो हवाएं जो है वो ऊपर उठती हैं। गुरु शिखर पहाड़ी की वजह से हवाएं ऊपर उठती हैं। जब हवाएं ऊपर उठती है तो वो तापमान कम कर देती हैं और उन हवाओं की वजह से जो वो वहाँ पे बारिश हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो जो है वो पवनाभिमुख हो जाती है, पवनाभिमुख हो जाती है, यानी कि वर्षा कर देती हैं। फिर जब वो पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं तब क्या होता है कि वो जो अपनी तापमान जो है, हवाएं जो है वो नीचे उतरती है तो उनका तापमान जो है वो अधिक हो जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। वो क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। तो इस क्षेत्र में जो वो पहाड़ियाँ अधिक है, तो इसी वजह से अरब सागर की शाखा जो है वो केरला का जो मालाबार तट आता है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा कर देती है। इसीलिए जो मालाबार तट जो आता है उसे भारतीय मानसून का प्रवेश कहा जाता है। भारतीय मानसून का प्रवेश द्वार जो है वो मालाबार तट को कहा जाता है। अरब सागर की शाखा जो है वो सर्वप्रथम हमारे भारत के केरल राज्य में 1 जून के लगभग जो है वो वर्षा कर देती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो माउंट आबू जो है वहाँ पे गुरु शिखर चोटी आती है और इधर जो है केरला के इधर जो वो वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है जिसके कारण जो तमिलनाडु का जो कोरामंडल तट आता है वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। ये अरब सागर की शाखा जो है वो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान में जो है वो अरब सागर की शाखा जो है वो कब प्रवेश करती है? तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी शाखा प्रवेश करती है? तो अरब सागर की शाखा जो है वो राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करती है मध्य जून, यानी कि 15 जून को जो है वो राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो जाता है। 15 जून को मानसून का प्रवेश हो जाता है राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो वो बंगाल की खाड़ी से होती है, लेकिन सर्वप्रथम जो शाखा प्रवेश करती है वो अरब सागर की शाखा आ जाती है। फिर हमने बात करी थी, ये हमने पूरा करवाई दिया। और फिर भारत में जो है वो अंत में मानसून जो वो लद्दाख में प्रवेश करता है। ये देख ही सकते हो आप। तो अंत में, तो भारत में अंत में जो मानसून प्रवेश करता है वो लद्दाख में प्रवेश करता है। कंप्लीट माउंट आबू का कॉन्सेप्ट समझा दिया, सौराष्ट्र शाखा के बारे में बता दिया, क्योंकि अरब सागर की 3 शाखाएं, उप शाखाएं आ जाती हैं, जिसमें कि एक तो जो वो पश्चिमी घाट शाखा आ जाती है, नागपुर, छोटा नागपुर की शाखा आ जाती है और सौराष्ट्र की शाखा आ जाती है। फिर हमने बात करी थी राजस्थान का सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है राजस्थान में। इसका मानसून जो है वो मध्य जून तक जो वो राजस्थान में प्रवेश कर जाता है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। अरब सागर जो वो सर्वप्रथम केरला में प्रवेश करता है 1 जून में, मालाबार तट में सर्वाधिक वर्षा कर देता है। ये कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून जो वो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है, यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून राज्य के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले में तभी तो इतना जो है। एक आता है कि मैक्सिकेरियन द्वीप समूह है। मैक्सिकेरियन द्वीप समूह जो आता है इसे भारतीय मानसून का घर कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रख लेना। मैक्सिकेरियन द्वीप समूह को भारतीय मानसून का घर कहा जाता है। ये तो हुई हमारी बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब हम जो है वो आगे थोड़ी डिटेल से देखेंगे और आप जो है वो इसको नोट कर लो, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छे से आपको जो है वो याद रखने में आसानी होगी। तो आप इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे जो है वो देखते हैं। तो राजस्थान में अरब सागर मानसून की दिशा, तो आप देख ही सकते हो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है अरब सागर प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर। फिर अगर हम बात करें तो राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की दिशा, ये आप देखते हो कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। बंगाल की खाड़ी की दिशा जो है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर रहती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। एक आता है मानसून सक्रियता। मानसून सक्रियता कहाँ पे होती है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जो वो मानसून सक्रियता होती है। क्यों होती है? तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपस में यहाँ मिलती हैं। यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है वो आपस में इस जगह पे आके मिलती है बांसवाड़ा में, इसलिए यहाँ पे मानसून की सर्वाधिक सक्रियता जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अरब सागर की जो शाखा आ जाती है, अरब सागर की शाखा राजस्थान के दक्षिण भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है। राजस्थान में पश्चिमी भाग में कम वर्षा होने का कारण मैंने आपको बताया है कि अरब सागर के समानांतर जो है ये अरब सागर जो है अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। इसी वजह से राजस्थान का पश्चिमी भाग जो है वो शुष्क रह जाता है, यानी कि वहाँ पे वर्षा जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। फिर हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में मानसून सर्वप्रथम कहाँ पे प्रवेश करता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून प्रवेश करता है। 25 से 30 मई के मध्य में जो है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश कर जाता है। मानसून प्रवेश कहाँ से करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो वो प्रवेश करता है। 25 मई से 30 मई के मध्य में जो ये मानसून प्रवेश कर जाता है। राजस्थान में कब प्रवेश करता है? तो राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करता है? तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में जो वो बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में जो है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून प्रवेश करता है। ये सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे करता है? तो ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून जो आता है वो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे करता है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे करता है? तो मासिनराम और चेरापूंजी। मासिनराम और चेरापूंजी में जो है ये सर्वाधिक वर्षा करता है। और एक आता है कि भारतीय मानसून का इंजन किसे कहा जाता है? भारतीय मानसून का इंजन, भारतीय मानसून का इंजन जो है वो किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। भारतीय मानसून का इंजन किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों आपस में जो वो पंजाब और हरियाणा में मिलती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी की शाखा पंजाब व हरियाणा में मिलती हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश करती है।
5 सेंटीमीटर जो है वो औसत वर्षा होती है। राजस्थान में कितनी औसत वर्षा होती है? तो 57.5 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। राजस्थान में मानसून का आगमन कब होता है? राजस्थान में मानसून का आगमन कब होता है? तो 15 जून, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मध्य जून 15 जून में जो है वो मानसून का आगमन हो जाता है। यानी कि अब हम देख रहे थे कि राजस्थान में अरब सागर का मानसून की दिशा क्या रहती है। तो अरब सागर के मानसून की दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की दिशा क्या रहती है? राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की दिशा क्या रहती है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जो वो बंगाल की खाड़ी की दिशा रहती है। एक आता है मानसून सक्रियता क्या होती है? तो जो अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा जो वो दोनों आपस में बांसवाड़ा जिले में मिलती है, वहां पे सर्वाधिक मानसून की सक्रियता होती है। एक आता है कि ये मैंने बता दिया, अरब सागर की शाखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है, मैंने आपको बताया था। अब आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो मतलब बढ़ती जाती है। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में बढ़ती है उत्तर पश्चिम से अगर हम दक्षिण पूर्व की तरफ जाते हैं तो वर्षा बढ़ती जाती है। वर्षा घटती कब है? अगर हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा घटती जाती है। वर्षा की दिनों की संख्या में बढ़ोतरी होती है अगर हम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं, और वर्षा की दिनों की संख्या में कमी आती है अगर हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। ठीक है, अब आता है कि राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 57.5 सेंटीमीटर, यानी कि 57.5 सेंटीमीटर जो है राजस्थान में औसत वर्षा होती है। राज्य में मानसून का आगमन जो है वो मध्य जून से, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले राजस्थान में अरब सागर की शाखा जो है वो प्रवेश करती है, यानी कि 15 जून से जो है वो मानसून जो है उसका प्रवेश होता है। फिर हम बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी का प्रवेश, मानसून का प्रवेश, यानी कि बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश जो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से होता है। इसकी डेट 25 मई और 30 मई के मध्य जो है इसका प्रवेश होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश जो है वो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट से होता है, और अरब सागर की शाखा का प्रवेश राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो ये जो है वो बंगाल की खाड़ी जो है वो सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ पे करती है? तो मासिनराम और चेरापूंजी में करती है। ठीक है, और एक आता है कि इस भारतीय मानसून का इंजन किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को भारतीय मानसून का इंजन कहा जाता है। और एक आता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है वो आपस में हरियाणा और पंजाब में जो है वो मिलती है, और वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला नामक स्थान आता है वहाँ पे ये सर्वाधिक बारिश कर देती है। ठीक है, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ में जो है वो हमें आपको ये बता दें कि जो हमारी अरब सागर की शाखा जो आती है वो पश्चिम में जो है वो बारिश बहुत कम होती है, या इससे पश्चिम में बारिश होती नहीं है, क्योंकि ये जो शाखा जो है वो अरावली पर्वतमाला के समानांतर निकल जाती है। ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया। और एक आता है कि जो बंगाल की खाड़ी जो आती है इनकी 2 उपशाखाएं आ जाती हैं। तो 2 उपशाखाएं कौन सी आती हैं? तो एक तो जो है वो ये पूर्वी उपशाखा आ जाती है, पूर्वी शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखाएं, उपशाखाएं जो आती है उसमें पूर्वी उपशाखा आ जाती है, पूर्वी शाखा आ जाती है। और एक आती है, दूसरी आती है उत्तर विशाल मैदान की शाखा, उत्तर विशाल मैदान की शाखा जिससे राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश। जैसे कि मैंने आपको अरब सागर की जो शाखा आती है उसके 3 जो उपशाखाएं आ जाती है उसके बारे में बताया था, उसी प्रकार बंगाल की खाड़ी जो आती है इसकी 2 उपशाखाएं आ जाती हैं, जिसमें कि एक तो पूर्वी शाखा आती है और एक आती है उत्तर विशाल मैदान की शाखा। ये 2 शाखाएं जो है वो किसकी आ जाती हैं? तो बंगाल की खाड़ी की आ जाती है। जब हम आपको इंडिया जीके पढ़ाएंगे तब हम उस टाइम जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से गंगा के मैदान से उत्तर के विशाल मैदान तक जाती है, और पूर्वी शाखा जिसमें कि मेघालय में ये प्रवेश करती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है वो हम इंडिया जीके में बताएंगे। अभी तो आप इतना देख लो कि बंगाल की खाड़ी की उपशाखाएं 2 आती हैं, पूर्वी शाखा, उत्तर विशाल मैदान की शाखा। बंगाल की खाड़ी जो है वो उत्तर विशाल मैदान की शाखा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, और अरब सागर की शाखा जो है वो सौराष्ट्र शाखा से जो राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, ये तो हुई हमारी कंप्लीट अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब हम जो है वो अगले सेशन में राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण जिनके द्वारा किया गया है और किस प्रकार उन्होंने वर्गीकरण किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।